हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज हाई नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है ब्लाउज का फैब्रिक। ब्लाउज का फैब्रिक लिया है मैंने 1 मीटर और फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड करके कटिंग करूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल मैंने 15 इंच लेंथ पे एक मार्किंग कर दूंगी। और ये हाई नेक पर है इसलिए शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच। और आर्म होल भी मैंने 7 इंच ले लूँगी, जितना मैंने शोल्डर लिया है। और आर्म होल भी मैंने इतना ही लिया है। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हमेशा इस ब्लाउज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी ले लेना एक्स्ट्रा 2 इंच। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। ये हाई नेक पर है इसलिए मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में 1 इंच लिया है। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 2 इंच भी ले सकती है। और नेक डीप लिया है मैंने 3 इंच। और जो मैंने नेक डीप 3 इंच लिया है, आप लोग चाहे तो 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच भी ले सकते हैं नेक डीप। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और आर्म होल को शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। आप लोग हमेशा शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए सिलाई करना हाई नेक पर एंड कलर नेक पर। और हमारा नीचे टेकन देने के लिए चेस्ट जितना था नीचे की साइड से चेस्ट को मैंने हाफ करते हुए टेकन के लिए मार्किंग कर दिया है। और टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है। और टेकन का साइड से मैंने हाफ इंच रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखो टेकन भी देना हो गया है। और हमारा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और ये जो शोल्डर है वो डाउन करते हुए मैंने कटिंग नहीं किया है। जब सिलाई करूँगी तो शोल्डर को डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और ये ना बहुत ही सिंपल है। और जहाँ मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया था वहाँ मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया है ताकि टेकन देने में और भी आसानी हो। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है। और फैब्रिक के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और मैं चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। फ्रंट पार्ट की चारों ओर मैंने मार्किंग कर रही हूँ। और हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना वो बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना फ्रंट साइड में, क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच ज़्यादा चाहिए। तो मैं 1 इंच बाद में ले लूँगी। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक शेप दे देना है, क्योंकि ये कॉलर नेक है इसलिए मैंने 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है आर्म होल का। और जो एक्स्ट्रा 2 इंच लिया था वहाँ भी मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर को भी मैंने आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड में 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच ले लेती हूँ। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने 6.5 इंच रखा है। आप लोग चाहे तो 6 इंच भी रख सकती है नेक डीप फ्रंट साइड में। जो लोग कम चाहती है डीप वो लोग 6 इंच भी रख देना, मतलब 6 इंच भी रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने 6.5 इंच रखा है नेक डीप फ्रंट साइड का। और नीचे से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच में इस तरह से एक मार्किंग कर रही हूँ। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। 3 इंच में मैंने मार्किंग किया है। अभी उसको इस तरह से सीधा कर लिया है। और कटोरी के लिए मैंने 5.5 रखा है। और आर्म होल का जो शेप दिया था उसी शेप से मैंने 2.5 इंच रखा है। ये हर साइज में रखना पड़ता है 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है कटोरी के लिए। अभी इस तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। अभी इस कटोरी को हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दूंगी। जितना मैंने कटोरी लिया था उससे हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी मैं 3 इंच। दोनों साइड से मैंने 3 इंच ले लिया है। इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच ले लिया है। और 1 इंच ऊपर इस तरह से बेल्ट का शेप दे दूँगी तिरछा करते हुए।
तो देखो बेल्ट का भी शेप देना हो गया है। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो हमारे ये जो कटोरी है, कटोरी की पार्ट का ही बड़ा करना है और बाकी सब पार्ट ठीक है। सिर्फ हमें जो कटोरी का पार्ट निकाल है ना, 2 कटोरी का पार्ट, वो दोनों कटोरी को हमें बड़ा करना है। तो ये हमारा फर्स्ट कटोरी, तो फर्स्ट कटोरी को मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो वहाँ 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है अगर आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है। अभी उसको इस तरह से मैं मिला दूँगी, जो हमारा कटोरी है ना उसके शेप दे दूँगी। और कटोरी को नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, हाफ इंच बड़ा कर लूँगी नीचे की साइड से, क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा ना इसलिए। और जो हमारा कटोरी है उसके शेप दे दूँगी, जिस तरह से कटोरी है कटोरी के शेप दे दिया है। तो ये देखो हमारा ये है फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकेंड कटोरी के लिए भी कटिंग करूँगी। आप लोग ना इस तरह से कटोरी को मेजरमेंट लेके कटिंग करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो हमारी ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट कटोरी है उसी से मेजरमेंट ले लेना है। तो आया है 8 इंच, तो लंबाई में लेना है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच ले लिया है। और उसका जो चौड़ाई है, देखो मैंने जो सेकंड कटोरी कटिंग करके रखा था उसका चौड़ाई 3 इंच था, तो मैंने 1 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 4 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है। तो ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया था कटोरी का उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और उसका शेप दे दिया है, ताकि उसका जो शेप है ना वो परफेक्ट आए और सिलाने में भी आसानी हो। तो हमारा देखो सेकेंड कटोरी को भी मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद इस तरह से चेक कर लेना है उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो बहुत ही अच्छा आया है, परफेक्ट आई है। तो हमारा फर्स्ट कटोरी सेकंड कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी स्लीव कटिंग करना बाकी है। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर हाफ इंच जाएगा शोल्डर सिलाई करने में। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है और 8.5 इंच चौड़ाई में ले लूँगी, इस तरह से 8.5 इंच। और स्लीव का लंबाई ले लूँगी मैं 10.5 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना रख सकती है। और जितना आप लोग स्लीव का लंबाई रखेंगे उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। आप लोग जितना स्लीव का लंबाई रखेंगे उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना। और ऊपर की साइड से 1 इंच पर इस तरह से और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और ये जो हमारा स्लीव है उसके शेप दे देना है, जैसे स्लीव का शेप होता है ना उसके शेप दे देना है। तो स्लीव का शेप देना भी हो गया है। और मुहूरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1 इंच। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा 2 इंच भी ले सकती है। ये कॉटन का फैब्रिक है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। आप लोगों को एक्स्ट्रा 2 इंच चाहिए तो एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। तो देखो हमारा जो स्लीव है वो
मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना। तो मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लिया है। तो हमारा स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। ये है सभी पार्ट। अभी मैं मशीन पे चले जाऊंगी। तो देखो ये है एक एक पार्ट। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूंगी। बैक पार्ट में मैं टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए जहाँ मैंने मार्किंग किया था, मतलब छोटा सा कट लगाया था, वहाँ मैं टेकन दे दूंगी। तो देखो एक टेकन देना हो गया है और दूसरा टेकन भी मैं इसी तरह से दे दूंगी। नीचे से 1/2 इंच रखना मार्जिन, मतलब नीचे से 1/2 इंच रखना टेकन के लिए, और उसके ऊपर बहुत ही कम। और नीचे की साइड में भी फिनिशिंग देने के लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है। नीचे की साइड में फिनिशिंग देने के लिए 1 इंच लिया है। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करती है, उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। टेकन देना भी हो गया है और नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग देना भी हो गए है। और नेक में जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो बाद में लगा दूंगी। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ लगा लूँगी। तो हमारा ये बैक पार्ट में साइड में रख देती हूँ। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है। एक एक पार्ट को आप लोग हमेशा चेक करते हुए सिलाई करना। तो मैंने एक के ऊपर और एक कटोरी रख दिया है। अभी मैं उसकी किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी, ज़्यादा मिडल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और उसके बाद दोनों जो जॉइन है, कटोरी का जॉइन इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम देना है, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा चौड़ाई नहीं देना है, क्योंकि इसका जो कटोरी है ना ऑलरेडी बन जाती है। तो जो टेकन है वो 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम देना। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। तो मैंने मार्किंग कर लिया था, उसके बाद मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर दिए। और उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी कितना फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। परफेक्ट तरीके से हमारा जो कटोरी है वो रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट कटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया है कटिंग करना और जैसे दिखा रही हूँ टिचिंग करना, आप लोग वैसे ही करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और फिर भी आप लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं फॉर्मा खुद कटिंग करके देती हूँ। तो आप लोग चाहे तो हर स्टाइल का, हर साइज़ का फॉर्मा ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का अवेलेबल है। और फॉर्मा का प्राइस क्या है, फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वहाँ जाके आप लोग लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं फॉर्मा का प्राइस क्या है और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है। और फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो जो ब्लाउज़ है ना वो परफेक्ट फिटिंग आएगा और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगेगा और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। और आप लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर करके ब्लाउज़ सिलाई कर सकती है। तो आप लोग वो वाला लिंक पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो जो कटोरी है, कटोरी में 3 नंबर पार्ट भी जॉइन करना कंप्लीट हो गए हैं। और कटोरी में 3 नंबर जो पार्ट है ना वो आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन रखना नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो कटोरी का जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है। तो देखो कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बेल्ट को भी सिलाई कर लूँगी। ये है हमारा बेल्ट का पार्ट। बेल्ट का पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और बेल्ट को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है, लेकिन 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए भी सिलाई कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके 1 इंच 1/2 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 इंच 1/2
ऊपर में और एक सिलाई कर रही हूँ, मतलब उल्टा करके उसके बाद और एक सिलाई कर रही हूँ। जो बेल्ट है ना उसकी किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो बेल्ट में मैंने 2-2 सिलाई लगाया है, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है 2-2 सिलाई लगाने से। और दूसरा बेल्ट को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी, इस तरह से। तो देखो दोनों बेल्ट लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लेना है कि कितना लंबाई पर नीचे की साइड में फोल्ड करना है। तो मैंने तो फ्रंट साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ही, फिर भी आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो लंबाई है वो कितना इंच तक फोल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने चेक करके उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर ली हूँ बेल्ट को। और इस पार्ट से मैं नेक्स्ट पार्ट को चेक करके उसके बाद नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो कभी हमारा जो फ्रंट पार्ट है एंड बैक पार्ट है कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से ब्लाउज सिलाई हो जाएगा। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। दोनों बेल्ट को मैं इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो देखो बेल्ट को भी सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं हमारा। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाना उसको इस तरह से सीधा करते हुए लगाना। और उसके बाद हमारा ये जो कटोरी है, कटोरी का जो मिडिल है, कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना। राइट साइड में आप लोग हमेशा कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर देना। देखो मैंने इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई कर दी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। और आप लोग जो ये राइट साइड का कटोरी मतलब राइट साइड का जो हुक पट्टी है उसका चौड़ाई आप लोग 2 इंच रखेंगे तो परफेक्ट होगा। मैंने 3 इंच रख दिया था तो मैंने 1 इंच काट कर लिया है। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर देना। आप लोग इस तरह से हल्के हल्के हाथों से राइट साइड के हुक पट्टी लगाना। तो देखना उसका जो हुक पट्टी है ना परफेक्ट तरीके से लगाना कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है। अभी मैं लेफ़्ट साइड के भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक, जब भी आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे तो लेफ़्ट साइड का पार्ट को इस तरह से उल्टा करते हुए लगाना। और लेफ़्ट साइड का पार्ट का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकती है। 3 इंच या 4 इंच ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चौड़ाई। तो एक सिलाई कर दिया था, अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से रखकर सिलाई कर लूँगी। इसमें होगा हुक पट्टी का घर। तो देखो एक के ऊपर मैंने एक रखा है। और उसके बाद आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट पार्ट का जो गुलाई का शेप है वो सही तरीके से आया कि नहीं आया होगा तो इस तरह से गुलाई का शेप दे देना अच्छी तरह से। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो मैंने गुलाई का शेप दे दिया था और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के अच्छी तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग हमेशा चेक कर लेना। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है कि फ्रंट साइड का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से नहीं आती है। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि अच्छी तरह से गुलाई का शेप क्यों नहीं आती। तो आप लोग जब भी फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग देंगे उससे पहले गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं आप लोग हमेशा चेक कर लेना। अगर नहीं आया है तो गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना है। अभी देखो मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई करी और शोल्डर को आर्म होल की तरफ मैंने डाउन करते हुए सिलाई करी हूँ।
आप लोग जो शोल्डर होता है ना, हाई नेक पर डबल और बोट नेक पर, कॉलर नेक पर जो शोल्डर होता है वो आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए सिलाई कर लेना। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं और दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखा है और साइड से मैंने एक एक सिलाई कर दूंगी। साइड से मैंने एक एक सिलाई कर रही हूँ और फिटिंग्स के लिए जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। मैं सिर्फ मैं एक एक सिलाई कर रही हूँ साइड से। और थोड़ा सा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैं काट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी इसको मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी और फ्रंट साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप अच्छी तरह से है कि नहीं वो भी चेक कर लेना, और नहीं है तो अच्छी तरह से फ्रंट साइड में गुलाई का शेप दे देना। तो देखो अच्छी तरह से मैंने गुलाई का शेप दे के एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लिया है। अभी नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 1 इंच का, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है, क्योंकि मेरे पास जो फैब्रिक है ना बहुत ही कम था। तो वो कम फैब्रिक को ही मैंने छोटा छोटा पीस करके जॉइन करके नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ, और इसलिए मैंने नेक में ना छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी। देखो जो नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पे मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ, ताकि उसको जब उल्टाऊंगी ना उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी तरह से आए इसलिए। और आप लोग उरेप काट करके नेक का फिनिशिंग देंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। उरेप काट करेंगे तो मैंने उरेप काट नहीं किया है इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है, और उसके बाद छोटा छोटा इस तरह से काट भी लगा देना है। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट लगा दिया है, और उसके बाद इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से रखकर उल्टा करते हैं मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ। किनारे किनारे पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ताकि जब भी उल्टा के फोल्ड करके सिलाई करूँ ना तो आसान तरीके से उल्टा हो जाए और फिनिशिंग से नेक का फिनिशिंग से रेडी हो जाए इसलिए। तो एक सिलाई कर दिए हैं। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, मतलब जो मैंने नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, नेक का फिनिशिंग दिया है, वो मैंने थोड़ा सा काट कर रही हूँ, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में। ज़्यादा मोटा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। देखो मैंने छोटा छोटा करके इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और नेक के चारों ओर मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है। उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा आया है। तो नेक का फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है, और नेक में मैं बाद में हुक लगाऊंगी, तो अभी मैं इस तरह से पिन लगा लिया है। अभी ब्लाउज में मैं स्लीव लगाऊंगी। अभी स्लीव लगाऊंगी, तो स्लीव में मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। आप लोग चाहे तो प्लेट डाल भी सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है, या स्लीव में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, आप लोगों का मर्जी है। तो मैंने इस तरह से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, और साइड से थोड़ा सा फैब्रिक को मैंने मुड़ भी लिया है, मतलब फोल्ड कर लिया है, नहीं तो धागा निकल जाएगा इसलिए। और ये जो प्लेट है ना वो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ, इस तरह से प्लेट डालकर उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट जो स्लीव है ना, स्लीव में भी इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के लगा सकती है, मतलब सिलाई कर सकती है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा करके ही इस तरह से प्लेट डाल के उसके बाद लगा दूंगी, तो मुझे आसानी होता है। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट स्लीव में भी इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल सकते हैं, या एक्स्ट्रा करके इस तरह से प्लेट डाल के भी स्लीव में लगा सकती है। तो ये जो मैंने प्लेट डाला है ना, वो प्लेट को मैंने इस तरह से स्लीव के ऊपर रखूँगी।
और 1/2 इंच, मतलब 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना। और ये ना स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक सिलाई कर दिया था, अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए ना और एक सिलाई कर दूंगी। और इस तरह से आप लोग स्लीव में प्लेट डालते हुए सिलाई करेंगे ना तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो एक सिलाई तक कर दिया है, उसके पास मैंने और एक सिलाई कर दूंगी और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से प्लेट डालूंगी। तो ये स्लीव में मैं जिस तरह से प्लेट डाला है ना, तो दूसरा स्लीव में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल के रेडी कर लूँगी। तो मैंने रेडी कर लिया है। तो देखो दोनों स्लीव में कितना खूबसूरत लग रहा है प्लेट डालने के बाद। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, तो स्लीव को आप लोग हमेशा 2 फोल्ड करके इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना। उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा कट लगा देना है, या मार्किंग भी कर सकती है आप लोग। तो मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है। और ये जो स्लीव का मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर की मिडिल से और स्लीव का मिडिल से लगाना है और मिडिल से स्लीव को सिलाई करना है। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना तो परफेक्ट होता है लगाना। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाती है, जो स्लीव होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद बहुत ही दिक्कत आती है। तो इस तरह से स्लीव लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से स्लीव सिलाई करना हो जाएगा। और दोनों स्लीव में इसी तरह से लगाऊंगी। एक स्लीव में जिस तरह से लगा रही हूँ ना, दूसरे स्लीव को भी मैंने इसी तरह से लगाऊंगी। तो देखो एक स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है हमारा, कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। स्लीव की मिडिल में एक छोटा सा कट लगा दिया है, उसके बाद जो स्लीव का मिडिल है और शोल्डर का मिडिल से मैंने इस तरह से लगा लूँगी स्लीव को। तो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। अभी ब्लाउज़ को मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है होता है ना, 34 में 35 हो जाती है चेस्ट, या 33 हो जाती है। तो आप जितना चेस्ट है आप लोग इतना चेस्ट में एक मार्किंग कर देना। और कमर जितना है आप लोगों का इतने में मार्किंग कर देना है। और स्लीव मुहूरी जितना है आप लोग मुहूरी में इतने में मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर लेना है। तो मैंने मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। आप लोग इसी तरह से मार्किंग करके सिलाई करेंगे ना, ब्लाउज़ जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब कभी लूज़ भी नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा, फिटिंग्स बहुत अच्छा आएगा। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग्स के लिए सिलाई कर लूँगी। और ये जो फैब्रिक है ना ब्लाउज़ का फैब्रिक, वो कॉटन का फैब्रिक है, इसलिए मैंने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा नहीं रखा है। और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने काट कर लिया है। और दोनों साइड में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा काट कर लूँगी। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो देखो हमारा ये जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो गए हैं, सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी सिर्फ फ्रंट साइड में हुक का घर और हुक लगाना बाकी है। तो मैंने फ्रंट साइड में हुक भी लगा लिया है। तो देखो ये जो फ्रंट नेक का मैंने फिनिशिंग दिया था कितना अच्छा आया है। और फ्रंट साइड के जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग कर रही है। और ये फ्रंट साइड में जो स्लीव में प्लेट डालने के बाद ना और भी खूबसूरत लग रहा है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर